सो हेलो गाइस, मेरा साथ एक और आप देख रहे हैं बिल्ड स्टैक। और आज हम लोग बनाने वाले हैं एक सिक्योर्ड ब्लॉग राइटिंग वेब एप्लीकेशन, जिसमें कि एक एआई होगा जो कि बैठा रहेगा बैकएंड के अंदर, जो कि हम लोग के ब्लॉग्स को रीड करेगा। उसके बाद ही वो वेबसाइट पे दिखेगा कि वो वेबसाइट पे जाने लायक है कि नहीं, और उसमें किस टाइप का कंटेंट है, क्या वो मिस इन्फॉर्मेशन है, क्या वो कोई वायलेंस को प्रमोट करता है। कोई भी कंटेंट जज होने के बाद ही वो वेबसाइट पे पब्लिश होगा। तो हम लोग आज इसको पूरा का पूरा बनाने वाले हैं स्क्रैच से। तो उस समय तो मैं आप लोगों को फ्लो चार्ट दिखा देता हूँ जो कि मैंने बनाया है। सबसे पहले तो मैंने रिसर्च किया, जो मैंने चैट जीटीपी यूज किया, और इस पूरे के पूरे आइडिया को पूरी तरीके से मैंने उसको बताया कि मेरा ये आइडिया है, और हम लोगों को पूरा पूरा डिटेल्स मिल गया कि एक्चुअली में क्या क्या होना चाहिए। तो मेरे को एक और चीज में मिला है कि ब्लॉग एडिटर होना चाहिए। मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। तो ये का पूरा चैट है, इसमें मैंने पूरा उस प्रोजेक्ट का आइडिया को डिस्क्राइब किया। उसके बाद मेरे को जो आउटपुट मिला उसको मैं सोच के पॉलिश कर करके जो मेरे को चाहिए था मैंने उसको निकाल लिया। तो ये रहा वो फ्लो चार्ट। तो इसमें फ्लो चार्ट में क्या है, फ्लो चार्ट सबसे पहले तो जो ऐप का नाम है वो इंक फोर्ज, ठीक है, जो कि मैंने को एआई सजेस्ट किया। उसके बाद हम लोग इसमें दो टाइप का यूजर होने वाला है। सबसे पहला यूजर है जो रीडर होगा, जो वेबसाइट पे आएगा और ब्लॉग्स रीड करने के लिए। दूसरा यूजर होगा जो कि राइटर होगा, जो कि वेबसाइट पे ब्लॉग लिखने के लिए आएगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ऑथेंटिकेशन फ्लो पे। तो ऑथेंटिकेशन हम लोग सिंपल ईमेल पासवर्ड रखने वाले हैं, कोई एक्स्ट्रा लॉगिन नहीं, कोई गूगल से कुछ नहीं। सिंपल हम लोग का ईमेल पासवर्ड रहेगा, JWT ऑथ लॉगिन होने वाला है, जिसमें कि टोकन सेव होगा वेबसाइट पे, कुकीज एज अ कुकीज। उसके बाद हम लोग उसमें फॉरगॉट पासवर्ड ऐड करेंगे, और उसके साथ साथ चेंज पासवर्ड तो रहेगा ही, जो कि हम लोग का प्रोफाइल के अंदर होता है, सेटिंग्स के अंदर। इसके बाद हम लोग का जो कोर फीचर है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये हम लोगों का पूरा ऐप को डिस्क्राइब करता है। ये पूरा का पूरा कोर फीचर है, जिसमें कि अगर मैं फ्लो बताऊं कैसे एक यूजर उस वेबसाइट पे जाएगा। जैसे कि अगर आपको कोई ब्लॉग लिखना है तो आप वेबसाइट पे जाएंगे, अपना ब्लॉग टाइप करेंगे। उसके बाद आप लोग पब्लिश का बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे पब्लिश का बटन क्लिक होने के साथ साथ आपका जो पूरा का पूरा ब्लॉग है वो बैकएंड के पास चला जाएगा। बैकएंड क्या करेगा, बैकएंड के अंदर जो एनवीडिया एक जो एपीआई की है, जो मॉडल है, वो पूरे के पूरे ब्लॉग को रीड करेगा और चेक करेगा कि उसमें कोई ऐसा कंटेंट तो नहीं है जो कि मिस इन्फॉर्मेशन या वायलेंस को प्रमोट करता हो, या अदर कोई भी जो कि हम लोग प्रमोट नहीं कर सकते, वो सब चीज को फिल्टर आउट करेगा। अगर कंटेंट पूरा का पूरा सेफ रहा, 100% करेक्ट रहा, उसके बाद ही वो ब्लॉग वेबसाइट पे पब्लिश होगा और होम पेज में ब्लॉग दिखेगा। उसके बाद इसमें हम लोग एक और फीचर ऐड करेंगे, उसमें मार्कडाउन एडिटिंग का फीचर ऐड करने वाले हैं। इसमें कि यूजर बोल्ड, इटैलिक, हेडिंग, फिर फॉन्ट साइज, ये सब को भी चेंज कर सकता है, जिससे कि एक एक्स्ट्रा अप्रोच मिले, एक्स्ट्रा फीचर्स मिले ऐप के अंदर, कि यूजर ये सब भी ऐप के अंदर करता है, कुछ बोरिंग सा ब्लॉग ऐप ना लगे जिसमें यूजर बस टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है टेक्स्ट स्टैक। टेक्स्ट स्टैक के अंदर हम लोग यूज करने वाले हैं नेक्स्ट जेएस, जो कि हम लोग का एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है, जिसमें कि रिएक्ट और जो नोड जेएस है वो एक ही साथ वर्क करता है। इसमें कि हम लोग फाइल राउट का यूज करते हैं नेक्स्ट जेएस के अंदर। हम लोग टेलवेंट सीएसएस का यूज करने वाले हैं। स्टिच एमसीपी हमेशा का हम लोग स्टिच को यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग मोंगो डीबी यूज करेंगे फॉर डेटाबेस, और क्लाउडनरी यूज होगा हम लोग का इमेजेस स्टोर करने के लिए। इसमें हम लोग इमेजेस बस ब्लॉग का कवर जो इमेज होगा उसी को यूज करने वाले हैं, जो ब्लॉग का जो सामने टॉप पे जो कवर दिखेगा होम पेज के अंदर, या फिर ब्लॉग के जो कार्ड्स होंगे उस पे जो इमेज दिखेगा वो हम लोग सेव स्टोर करेंगे क्लाउडनरी पे। और एनवीडिया का फ्री एपीआई की हम लोग यूज करने वाले हैं। रिसेंट हम लोग यूज करने वाले हैं फॉर ईमेल वेरिफिकेशन, जैसे कि फॉरगॉट पासवर्ड हो गया, या फिर कोई भी मेल भेजने के लिए वो यूज करेंगे। और रेंडर हम लोग यूज करने वाले फॉर डिप्लॉयमेंट, क्योंकि नेक्स्ट जेएस बहुत अच्छे तरीके से डिप्लॉय हो जाता है रेंडर के अंदर। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एक और फीचर के अंदर, जो कि हम लोग का यूजर, जब कोई यूजर कमेंट करेगा, पहला बात तो यूजर को कमेंट करने के लिए लॉग इन होना चाहिए। उसके बाद ही यूजर कमेंट कर सकता है। तो कमेंट भी एआई चेक करेगा। कमेंट जैसे ही एआई चेक करेगा उसके बाद ही वो कमेंट राइटर को विजिबल होगा, और साथ ही साथ दूसरे लोगों को भी विजिबल। अब कमेंट का एक नेगेटिव रोल भी हो सकता है कि ये इंफॉर्मेशन गलत है, मेरा ये ओपिनियन है, तो वो सबको हम लोग फिल्टर आउट भी करेंगे। साथ ही साथ उसका नेक्स्ट फीचर एक और है, जो कि अगर यूजर के पास कोई कवर इमेज नहीं है और वो ब्लैंक रखना चाहता है, तो एआई ऑटोमेटिकली एक इमेज जनरेट कर लेगा उस पूरे ब्लॉग के कॉन्टेक्स्ट के
कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, ऐसे अगर कोई टेक्नोलॉजी वाला ब्लॉग, तो एआई एक इमेज जनरेट कर लेगा जो कि लैपटॉप एंड टेक के आसपास बैकग्राउंड में उस टाइप का कंटेंट ऑटोमेटिक एक ये बना देगा, ब्लॉग कवर इमेज बना देगा, उसको क्लाउडनरी में सेव भी कर देगा। उसके बाद आ जाता है मेन, हम लोग बता ही दिए हैं कि यूजर लॉग्ड इन होना चाहिए और एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए, जिससे कि हम लोग मल्टीपल, और क्योंकि फिर कोई भी यूजर अगर सर्च करता है तो हम लोग को वेबसाइट दिखे और उस ब्लॉग को दिखे, तो हम लोग उसको भी ऑप्टिमाइज करेंगे। और मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट होना चाहिए इसमें, मतलब यूजर अगर कोई स्पेनिश है या फ्रेंच है तो उसको वो इजीली उस लैंग्वेज में पढ़ पाए, तो हम लोग ये फीचर भी इसमें ऐड करेंगे, कोशिश करेंगे। उसके बाद तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कि एआई का हम लोग यूज करने वाले हैं प्रोटेक्ट करने के लिए अपने वेब ऐप को। हम लोग एक बाउंड्री क्रिएट करेंगे जिससे कि यूजर कोई भी गलत इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे अपलोड ना करे। सो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक एआई साइबर सिक्योरिटी की तरफ भी एक स्टेप है। काफी सारे कंपनीज ये ट्राई कर रहे हैं, एआई का यूज कर रहे हैं फॉर साइबर सिक्योरिटी। अब फिर लोग इसमें एक और फीचर ऐड करने वाले हैं कि इसमें यूजर ब्लॉग को सर्च भी कर सकता है और यूजर एनालिटिक्स, जो कि राइटर अपना एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं, कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने डिसलाइक किया, देन कमेंट्स क्या क्या है, एडिट और अपडेट वाला भी फीचर। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर कि जब जब यूजर अपडेट करेगा किसी भी ब्लॉग को या फिर किसी भी चेंजेस को, तो फिर ऑटोमेटिक एक एआई ट्रिगर चालू हो जाएगा जिससे कि वो ब्लॉग फिर से रीड आउट होगा, जैसे कि कोई बाद में एडिट करके इंफॉर्मेशन चेंज ना कर दे। इसलिए हर वक्त जब भी यूजर पब्लिश पे क्लिक करेगा तब तक हम लोग का डेटा चेक होगा एआई की हेल्प से। और बाकी तो डिजाइन में रेस्पॉन्सिव डिजाइन होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, और क्योंकि एक तो ये ब्लॉग राइटिंग एक क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग होता है, सो इसमें क्रिएटिव होना अच्छा सही रहता है, मतलब क्रिएटिव बैक लैंडिंग पेज एंड क्रिएटिव डिजाइन होने से काफी इम्पैक्ट पड़ता है, बाकी व्यूअर्स को हम लोग अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट है। मैंने ChatGPT में जाके पूरा का पूरा पहले तो प्रोजेक्ट का ब्रीफ निकाला कि एक्चुअली में हम लोग को प्रोजेक्ट में क्या क्या ऐड करना है, क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं। तो वो सब करने के बाद मैंने ये फ्लो चार्ट रेडी किया, जिससे कि मेरे को मोटा मोटी आइडिया क्लियर हो चुका है कि हम लोग का वेबसाइट पे क्या क्या होना चाहिए। उसमें यूजर प्रोफाइल भी है, तो वो सब यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा लिख दिया है। आप लोग उसको रीड कर लीजिएगा एक बार, जिससे आपको समझ में आ जाए कि इस प्रोजेक्ट में एक्चुअली में क्या क्या है। उसके बाद मैंने एक प्रॉम्प्ट रेडी किया, तो मैं आप लोग को प्रॉम्प्ट भी दिखा देता हूँ। तो ये पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट है। तो मैंने इस प्रॉम्प्ट को उतना डिटेल में नहीं लिखना है जैसा मैंने पिछले बार हमेशा लिखता हूँ कि हर एक स्क्रीन के हिसाब से फीचर्स। इस बार मैं थोड़ा अलग करने वाला हूँ। इस बार मैं ChatGPT से प्रॉम्प्ट जनरेट नहीं करवाऊंगा। इस बार मैं ये पूरा का पूरा जो आइडिया है, जो मैंने समझा, ये मैं पूरा का पूरा उठा के दे दूंगा एंटी ग्रेविटी को, और पूरा चीज एंटी ग्रेविटी ही फाइनलाइज करेगा, प्लान वो खुद करेगा। सब कुछ करने के बाद ही हम लोग इस प्रोजेक्ट को रेडी करेंगे। तो इस बार हम लोग एंटी ग्रेविटी यूज करने वाले हैं। ChatGPT हम लोग बिल्कुल नहीं छूने वाले, बस ChatGPT से हम लोग आइडिया को एक्सप्लेन करवाएंगे, फ्लो चार्ट खुद से बनाएंगे, प्रॉम्प्ट खुद से बनाएंगे, और इस प्रॉम्प्ट को अपलोड कर देंगे हम लोग एंटी ग्रेविटी में। तो यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बन चुका है। मैंने इसको गिटहब पे पुश भी कर दिया है। काफी सारे इश्यूज आए, एक करके मैंने सबको सॉल्व किया, कॉपी किया एरर्स को और एंटी ग्रेविटी को पेस्ट किया, वो एक करके सॉल्व करता गया, और क्या क्या मिसिंग था वो सब मैं बताया, और फाइनली फिर प्रोजेक्ट बन चुका था। इस बार हम लोग पूरा का पूरा चीज एंटी ग्रेविटी से बना है, कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉम्प्ट जनरेट नहीं करवाया है। ChatGPT से सिंपल हम लोग का जो आइडिया था वो हम लोगों ने एंटी ग्रेविटी को बताया, और आई गेस आउटपुट इस बार ज्यादा अच्छा है। बट अगर मेरे को लगता है कि जितना प्रोजेक्ट बड़ा हो जाता है उस हिसाब से हम लोगों को प्रॉम्प्ट डिवाइड कर लेना चाहिए। सो ये था प्रोजेक्ट। तो मैं आप लोगों को फिलहाल तो डेमो दिखा देता हूँ इस प्रोजेक्ट का पूरा का पूरा। तो मैंने इसको रेंडर पे होस्ट भी कर दिया है, ये पूरा का पूरा लाइव है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप लोग आके इसमें ब्लॉग लिख सकते हो। मैं कुछ 10 ब्लॉग्स पे अपलोड किया। तो यहाँ पे है यूजर लॉगिन, यहाँ पे लैंडिंग पेज है और यूजर ऑलरेडी लॉग्ड इन है। तो अगर मैं यहाँ पे ब्लॉग क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपल डैशबोर्ड में आऊंगा, और यहाँ पे मेरे को टोटल पोस्ट दिख जाए कि मैंने अब तक कितने ब्लॉग्स पोस्ट किए हैं वेबसाइट के अंदर, टोटल लाइक्स, ये सारे के सारे ब्लॉग पोस्ट के लाइक्स को ऐड करके हम लोग को बताएगा, और टोटल कमेंट्स भी सेम प्रोसेस में जितने भी ब्लॉग पोस्ट है सबके कमेंट्स को काउंट करके बताएगा। सिंपल हम लोग अभी इसको टेस्ट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा ब्लॉग बनाएंगे जो कि एआई उसको रिजेक्ट करेगा। तो मैंने ऑलरेडी सब कुछ सेट करके रखा है। सिंपली हम लोग न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इसका कवर इमेज चूज करेंगे। तो
तो मैंने यहाँ पे सोचा है कि मैं ऐसा करूंगा कि अर्थ फ्लैट है ये प्रूव कराऊंगा इस ब्लॉग के अंदर। तो ये ऑब्वियसली ये मिस इन्फॉर्मेशन है, तो एआई इसको रिजेक्ट करेगा। तो सिंपली हम लोग इमेज को चूज करेंगे और जैसे इमेज चूज होगा यहाँ पे हम लोग को इमेज दिख जाएगा और पोस्ट टाइटल हम लोग लेने वाले हैं। हम लोग इसके अंदर सब कुछ सेव करके रखे हैं। तो इसमें हम लोग का जो रिजेक्ट ब्लॉग ये वाला है इसको हम लोग ओपन करेंगे, नोटपैड के अंदर है। तो सिंपली हम लोग इसका जो टाइटल है इसको हम लोग कट करेंगे और इसके अंदर पेस्ट कर देंगे और इसका जो बाकी का आउटपुट है हम लोग इसको भी यहाँ से कट करेंगे और इसमें पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम लोग हिसाब से ये देखा जाए तो आप लोग रीड कर लीजिएगा, ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है। अगर हम लोग पब्लिश करते हैं तो यहाँ पे जैसे ये पब्लिश का ये आएगा तो यहाँ पे आएगा कि AI मॉडरेशन फीडबैक, तो पोस्ट कंटेंट्स हार्मफुल मिस इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे एक मिस इन्फॉर्मेशन है, इसलिए ये अपलोड नहीं होगा। आप कुछ भी करिए यहाँ पे अपलोड नहीं कर मिलेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे रिजेक्ट हो गया है और हम लोग को ये डैशबोर्ड और यहाँ पे कहीं भी नहीं दिखेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग एडिट करके एक एक्चुअल अच्छा ब्लॉग में अपलोड करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट इमेज को चूज करेंगे जो कि ये होने वाला है और इसको भी मैंने सेट कर दिया ऑलरेडी, जो कि हम लोग अप्रूव ब्लॉग्स पे मैंने लिख के रखा है। तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ कंप्लीट गाइड टू बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर इन 2026। तो हम लोग सिंपली इसको कट करेंगे और वेबसाइट पे आएंगे और टाइटल इसका चेंज कर देंगे। नोटपैड में आने के बाद बाकी का जो डेटा है हम लोग यहाँ से इसको पूरा कॉपी कर लेंगे, कट करेंगे और सिंपल वेबसाइट पे आने के बाद ये पूरा डेटा को हम लोग चेंज कर देंगे। चेंज करने के बाद हम लोग सिंपल क्या करेंगे, अपडेट करेंगे और एआई चेक करेंगे। इस बार एआई इसको सक्सेस देगा और यहाँ पे पब्लिश आएगा, क्योंकि ये इसमें कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये वैल्यूएबल रिसोर्स है, तो ये वेबसाइट पे जाना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे जो प्रोफाइल आइकन है, प्रोफाइल के अंदर हम लोग यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर चूज कर सकते हैं और डिस्प्ले नेम हम लोग चेंज कर सकते हैं। पासवर्ड यहाँ पे हम लोग चेंज कर सकते हैं, अगर हम लोग न्यू पासवर्ड ऐड करना है यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन भी है। साथ ही साथ यहाँ पे डार्क मोड और लाइट मोड स्विच करने का ऑप्शन है, जो कि काफी अच्छा है और अब यूजर पढ़ भी सकता है, कमेंट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर पे आएंगे। एक्सप्लोर पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों ने जो ब्लॉग लिखा तो यहाँ पे आ गया ऑलरेडी, और यहाँ पे मैंने कुछ टेम्प ब्लॉग्स भी ऐड कर दिए थे। तो मैं सिंपल अगर इसको ओपन करता हूँ, इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं टाइटल आ गया है, कंप्लीट गाइड टू बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर इन 2026। यहाँ पे उसका कवर इमेज और यहाँ पे यूजर पूरा इसको रीड कर सकता है। रीड करने के बाद सिंपल यहाँ पे यूजर अगर क्लिक करेगा लाइक पे तो यहाँ पे लाइक भी हो जाएगा और साथ ही साथ कमेंट में अगर लिखते हैं लव इट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ उल्टा सीधा लिखूंगा तो वो नहीं लेगा और मैं सिंपली एआई चेक पे क्लिक करूंगा और ये पोस्ट हो जाएगा। और मैं अगर डैशबोर्ड पे आ जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे को वापस से दिख जाएगा टोटल लाइक्स, टोटल पोस्ट और टोटल कमेंट्स भी यहाँ पे मेरे को दिख जाएगा। और यहाँ पे मैंने कुछ एड्स भी ऐड भी कर दिया था, प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स ऑफ सर्विस, ये सब ऐसे वेबसाइट पूरा और लगने के लिए। तो ये हम लोगों ने बनाया पूरा का पूरा एआई के हेल्प से एक सिक्योर ब्लॉग राइटिंग एप्लीकेशन, वेब ऐप बोल सकते हैं इसको। तो ये था हम लोगों का चैनल का पहला वेबसाइट फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन। हम लोग इससे पहले मोबाइल ऐप से फोकस थे, बट हम लोग धीरे धीरे हर टाइप का डोमेन पे जाएंगे। साइबर सिक्योरिटी में मैं सोचा हूँ कि प्रोजेक्ट बनाऊंगा। तो आई होप आप लोग को ये वाला वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोग से किसी अगले वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।